सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 9 के लिए मैं पहला पाठ लेके आई हूँ कबीरदास जी के दोहे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं कि कबीरदास जी कौन थे और उन्होंने जो है किस भक्ति धारा के कवि थे और उन्होंने कैसे कैसे दोहों और पदों की रचना की है। तो चलिए ध्यान से सुनिए। तो कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां समझते हो? मतलब किस्से कहानियां। अब ये उस समय के हैं जब इतिहास का सटीक लेखन नहीं हुआ था। इन्होंने कविताएं और दोहे और छंद तो लिख दिए, लेकिन अपने जीवन के विषय में इन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो इसलिए इनके जीवन के विषय में किसी को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है और लोग जो है केवल अनुमान लगाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका कब हुआ और कब मृत्यु हुई। इनके माता पिता के बारे में सब अनुमान लगाया जाता है। तो कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनकी मृत्यु हुई। कबीर ने जो है विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने खुद अपने जो दोहे हैं उन्होंने उसमें खुद लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ। अर्थात मसी माने होता है स्याही, तो मैंने कभी स्याही और कलम को हाथ नहीं लगाया। तो इससे सीधा सीधा यही समझ में आता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी और वो जो भी पद और दोहे रचते थे वो उनके जो शिष्य थे वो उनका संकलन करते थे। तो परंतु सत्संग और पर्यटन तथा अनुभव ने उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान का आधार जो है आज ये हमारे सामने भेजा गया है। अब ये भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी की जो मुख्य रचनाएं हैं वो है कबीर ग्रंथावली, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। यानी कि उनकी जितने भी दोहे और सभी पद हैं उनका जो संग्रह है वो बीजक है और यही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी संकलित है। कबीरदास जी अत्यंत उदार थे, निर्भय थे, उनको किसी से डर नहीं लगता था, सद्ग्रस्त थे और संत भी थे। यानी कि वो एक साधु भी थे और एक गृहस्थ भी थे। साधु के जब संन्यास आश्रम की बात आती है तो वो उस समय अपने सन्यासी वाले पूरे गुणों को निभाते थे, पूरे नियमों को निभाते थे, और जब गृहस्थ की बात आती थी तो वो अपने गृहस्थ के या अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाते थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य को कल्पना की। उन्होंने हमेशा यही वो चाहते थे कि समाज में जो है एक ईश्वर का बोलबाला हो, न कोई राम न रहीम, सारे एक ही ईश्वर के रूप बताए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अनेक नदियां अलग अलग स्थानों से निकल करके अंत में समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से राम, रहीम, ईशु, गुरु नानक, मोहम्मद साहब, ये सब उन नदियों की तरह है जो अंत में उस ईश्वर रूपी सागर में मिल जाते हैं। तो उन्होंने जो है सबको जो है एक माना है। भेदभाव की उन्होंने जो है भेदभाव मुक्त समाज की कल्पना की है। उन्होंने ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब जैसे बच्चों अभी आप आगे पढ़ोगे तो आगे अनेक कवियों ने जो है अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया है, लेकिन कबीरदास जी क्योंकि अनपढ़ थे और घूमते रहते थे तो उन्हें जहाँ पे जैसी भाषा मिली, जहाँ पे लोगों को जैसी भाषा समझ में आती थी, उन्होंने उसी भाषा में जो है काव्य रचना की और इसीलिए उनकी भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो ये उनके जीवन के विषय में था।
उनके जीवन के विषय में थोड़ा सा और बता देती हूँ। ऐसा माना जाता है उनके जो माता थी वो एक ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी, और उसी विधवा के गर्भ से जो है कबीरदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन एक विधवा के पेट से बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे और माँ का दोनों का समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। इसी लोक लाज के डर से वह अपने बच्चे को जो है लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आती है, और वहीं पे नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे थे, जुलाहे माने जो कपड़े बुनते हैं, वो वहाँ पे पानी के लिए या किसी काम से आ रखे थे। उन्हें वो बच्चा मिला, क्योंकि वो दोनों निसंतान थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को पाल लिया और पालन पोषण किया। तो इस प्रकार उनके पालन करने वाले नीरू और नीमा नामक दंपति थे जिन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं उनके दोहों पे। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते, शब्दार्थ। सुभर माने होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, केली माने क्रीड़ा या खेलना, मुक्ता फल माने मोती, दुलीचा माने कालीन छोटा सा आसन, स्वान माने कुत्ता, झक मारना माने मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। यहाँ पे ये झक मारना एक मुहावरा है बच्चों। पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, कारणे माने कारण, सुजान माने चतुर या ज्ञानी, निकट निकट माने नजदीक, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है काबा, एक जगह का नाम है। मोट चून मोटा आटा, जन्म या जन्म लेकर, सुरा शराब, टाटी पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का बना हुआ एक पल्ला होता है, उसी को टाटी बोलते हैं। थूनी थूनी माने स्तंभ, बिम बोलते हैं जिसे। बलिंडा छप्पर को मजबूत करने वाली जो लकड़ी होती है जिससे छत को जो है सहारा मिलता है। छानी छानी माने छप्पर, भांडा फूटा माने भेद खोलना, ये भी एक मुहावरा है। निरच निरच माने थोड़ा भी, चूहे माने चूता है, रिश्ता है। बूठा माने वर्षा, पानी का बरसना होता है जैसे। और खौना माने क्षीण होना माने खत्म हो जाना। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। अब हम पहले दोहे पे चलते हैं इनके। सर्वप्रथम पहला दोहा है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसका अर्थ भेज दिया है, फिर भी मैं जो है फटाफट सारांश में बता देती हूँ कि क्या है ये। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के दिकराही, मुक्ता फर मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। अब बच्चों कबीरदास जी जो थे रहस्यवादी कवि थे, यानी कि वो उनकी एक बात का कई अर्थ निकल जाते। तो उसी तरह से इन जो दोहे हैं या ये जो पद है, तो ये साखियां हैं, तो इनको जो है इनके भी आपको शब्दार्थ अलग मिलेगा और भावार्थ अलग मिलेगा। तो यहाँ पे मानसरोवर, तो मानसरोवर का यहाँ पे दो अर्थ है बच्चों। एक तो पवित्र सरोवर है ना, जिसमें हंस विचरण करते हैं, और ये मानसरोवर कहाँ पे है, ये हिमालय पर्वत में है। तो हिमालय सरोवर माने तालाब, तो मानसरोवर यानी कि जिसमें हंस विचरण करते हैं, और यह हिमालय में है। और दूसरा है मानसरोवर मन रूपी सरोवर, यानी कि हृदय रूपी सरोवर, यानी कि हमारा दिल। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ हैं। फिर दूसरा है सुभर जल, तो सुभर जल में के भी दो अर्थ है, प्रतीकार्थ अलग है और शब्दार्थ अलग है। जैसे सुभर का एक अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ या पूरा भरा हुआ, और दूसरा है शुभ्र जल या स्वच्छ जल अर्थात पवित्र जल। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम मैं इसका फटाफट से आपको अर्थ बता देती हूँ। मानसरोवर सुभर जल, यानी कि जो मानसरोवर रूपी तालाब है वो सुभर माने पूरी तरह से जल से भरा हुआ है, और उसमें क्या कर रहे हैं, हंस, केली माने खेलना, कराए माने कर रहे हैं। तो एक जो हिमालय पर्वत में मानसरोवर झील है वो पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, और उसमें हंस जो है स्वतंत्र रूप से खेल रहे हैं, उनको किसी बात का भय नहीं है।
मुक्ता फल मुक्ता चुगे। और वो क्या कर रहे हैं? मुक्ता फल, मुक्ता फल हाँ, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, ये, और दूसरा अर्थ है इसका मुक्त रूप से। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि स्वतंत्र रूप से उस झील में पानी के मोतियों को चुग रहे हैं और वो उसमें इतने खुश हैं कि अब कहीं उड़ी अनंत न जाए, वे अब उस मानसरोवर रूपी तालाब से कहीं और उड़ करके नहीं जाना चाहते। तो ये तो इसका शब्दार्थ हो गया। अब इसका जो प्रतीकार्थ है कि जो प्रभु की भक्ति में लीन होकर भक्तों को परमानंद प्राप्त होता है, वे सांसारिक मोह लोभ से मुक्त होकर के मुक्ति का आनंद ले रहे हैं और अब वे इस प्रभु भक्ति को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहते। तो ये तुम्हारे बच्चों पहले वाले साखी का अर्थ है। अब दूसरी वाली साखी का अर्थ जो है, इसमें बच्चों अब आप 9th में आ गए हो तो थोड़ा सा आपको अब भाव सौंदर्य भी देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है जो है। तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो दोहा छंद क्या होता है? दोहा छंद में जो है 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर इसमें जो है रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जैसे मन रूपी सरोवर या भक्त रूपी हंस, ठीक है, मोती रूपी फल। तो इस प्रकार से यहाँ पे रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार में जो है किसी भी जो चीज होती है या कोई वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है, उसके रूप और गुणों की समानता के कारण दोनों को एक ही मान लिया जाता है। अब जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको इसको ब्लैक बोर्ड में अच्छी तरह से समझाऊंगी, तो फिलहाल अभी इतना ही ठीक है। फिर यहाँ पे शुभर माने यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ पे एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो जैसे सुभर, तो सुभर में एक तो सुभर माने अच्छी तरह से भरा हुआ है और दूसरा सुभर माने शुभ्र या सफेद या उज्जवल। तो इस प्रकार से सुभर में श्लेष अलंकार है। अब आइए बच्चों, अब हम दूसरी जो साखी है कबीरदास जी, उसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को, प्रेमी ढूंढत मैं फिरे ना, तो मैं एक सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, परंतु मैंने बहुत प्रयास करने पर भी प्रेमी मिला ना कोई, लेकिन कोई प्रभु प्रेमी मुझे नहीं मिल सका या मेरी उससे भेंट नहीं हो सकी। और प्रेमी को प्रेमी मिला, लेकिन जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला या सच्चा प्रभु भक्त मिला तो मेरे सब पाप जो है उसके साथ रहने से पुण्य में बदल गए। यानी कि मेरी जो जितनी भी लोभ वासनाएं थी वो उस प्रभु भक्त के गुणों से या उसके सानिध्य में रहने से सारे नष्ट हो गए और जो है मेरे मन के सब विष अमृत हो और मेरे मन के सभी प्रकार की जो विष रूपी बुराइयां थी वो अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल गई, अर्थात पवित्रता रूपी अमृत का हृदय में संचार हो गया। यानी कि मेरा हृदय जो था वो स्वच्छ हो गया। अब बच्चों इस पे फिर से जो है भाव सौंदर्य देखिए कि एक तो दोहे भाव सौंदर्य में दोहे में जो है कबीरदास ने सच्चे भक्त की सत्संगति से प्राप्त होने वाले सुख और आंतरिक तृप्ति की भाव विभोरता का वर्णन किया है। अब इसमें भी वही है, फिर 13 और 11 के कारण जो है दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और क्या विष और अमृत प्रतीकों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है उन्होंने। प्रेमी शब्द की 4 बार आवृत्ति के कथन से जो है कविता में बड़ा सुंदर प्रवाह आ गया है और इस साखी में ब्रज और संस्कृत दोनों के शब्द मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरे पद का अर्थ हुआ। तीसरी साखी देखिए, हस्ती चढ़ई ज्ञान को सहज दुली चाढ़ार, स्वान रूप संसार है भूखा न दे झक मारी।
तो यहाँ पे जो है बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करके आपको दूसरी वीडियो भेजती हूँ बना करके, नहीं तो ये आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।